तो भैया नॉमिनेशन हो चुका है और इतना ज्यादा जबरदस्त नॉमिनेशन टास्क है और शॉकिंग नॉमिनेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि अविनाश ने ही विविन को नॉमिनेट कर दिया है। जो इनकी ट्रेन बनी हुई थी ना, जिसमें इंजन बना रखा था विविन को, तो इंजन को तो ये खा गए, ठीक है, क्योंकि विविन को ही नॉमिनेट कर दिया है अविनाश ने। तो बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। आपको बताते हैं पूरी की पूरी नॉमिनेशन लिस्ट और किसने किसको कैसे नॉमिनेट किया है ये भी आपको बता देते हैं। तो जो पहला नाम बताते हैं अविनाश से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आज हाईलाइट वही है क्योंकि उसने विविन को ही नॉमिनेट कर दिया। तो अविनाश ने नॉमिनेट किया है विविन और करण को। तो एक आपको स्पेशल चीज ये है इसमें कि रजत दलाल के पास दो खिलाड़ियों के नाम लेने हैं जिनको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो एक खिलाड़ी दो जनों के नाम लेगा, उसमें रजत दलाल चाहे तो एक जने को बचा सकता है, ना चाहे तो नॉमिनेटर में डाल दे सकता है, ठीक है। तो ये रजत दलाल की पावर थी। तो जब अविनाश ने विविन और करण का नाम लिया तो रजत ने किसी को भी नहीं बचाया और दोनों को नॉमिनेशन लिस्ट में डाल दिया। तो अगला नाम है करण। करण ने नॉमिनेट किया है सारा और बग्गा को। सारा और बग्गा को नॉमिनेट किया है। तो यहाँ पे रजत ने बचाया है सारा को। सारा को क्यों बचाया? क्योंकि सारा अरफीन की वाइफ है, कहीं ना कहीं उनका भाईचारा था, दोस्त था, जो भी था, ठीक है, उसके रहते उसने सारा को बचा लिया है, ठीक है। तो अगला नाम जो है विविन। विविन ने नॉमिनेट किया है चाहत और दिग्विजय। चाहत और दिग्विजय को नॉमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे रजत ने बचाया है दिग्विजय को, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं उसका भाईचारा उसने खत्म नहीं किया और दिग्विजय को बचाया है, ठीक है। तो अगला नाम जो है वो है शिल्पा। शिल्पा ने नॉमिनेट किया है सारा और बग्गा को, सॉरी ईशा और बग्गा को। ईशा और बग्गा को नॉमिनेट किया। तो यहाँ पे भी रजत दलाल ने किसी को भी नहीं बचाया और नॉमिनेशन में डाल दिया। तो अगला नाम है चाहत। चाहत ने नॉमिनेट किया है ईशा और विविन को। ईशा और विविन को नॉमिनेट किया है और यहाँ पे रजत ने बचाया है ईशा को, क्योंकि ईशा कहीं ना कहीं उनकी बहन भी है, शो की भी लाडली है, रजत की भी लाडली है, विनाश की भी लाडली है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही कुछ लाडली है वो। तो इसलिए चाहत ने जब ईशा और विवेन को नॉमिनेट किया तो यहाँ पे रजत दलाल ने ईशा को बचा लिया। तो अगला नाम बताते हैं। अगला नाम है दिग्विजय राठी। दिग्विजय ने नॉमिनेट किया था ईशा और विवेन को। यहाँ पे भी रजत ने ईशा को बचाया है। यहाँ पे भी ईशा को बचा लिया गया है जब दिग्विजय ने नॉमिनेट किया था ईशा और विवेन को, ठीक है। तो यामिनी ने नॉमिनेट किया है ईडन और बग्गा को। तो यहाँ पे रजत दलाल ने किसी को भी नहीं बचाया क्योंकि वो टाइम लॉर्ड थे और अपनी पावर का मिस यूज नहीं कर रहे वो। तो अगला नाम बताते हैं बग्गा। बग्गा ने नॉमिनेट किया है शिल्पा करण को। तो यहाँ पे भी रजत दलाल ने किसी को भी नहीं बचाया। जब बग्गा ने नॉमिनेट किया था उसको, सॉरी, शिल्पा और करण को, तो यहाँ पे भी रजत दलाल ने किसी को नहीं बचाया। तो अगला नाम है सारा। सारा ने नॉमिनेट किया है दिग्विजय और करण को। सारा ने नॉमिनेट किया है दिग्विजय और करण को। जानी दुश्मन है वो तो करेगी तो सरी सरी ना। तो यहाँ पे भी किसी को नहीं बचाया गया, दोनों को नॉमिनेशन में डाल दिया गया। तो अगला नाम है ईशा। ई फॉर ईविल ईशा। तो ईशा ने नॉमिनेट किया है चाहत और चुम को। चाहत और चुम को ईशा ने नॉमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे भी रजत ने किसी को नहीं बचाया क्योंकि हैशटैग राहत जो था वो खत्म हो चुका। वो बस रील्स बन रही थी, वायरल हो रही थी, लेकिन उन दोनों में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि रजत की कोई मतलब पर्सनल उसका रिलेशन है किसी के साथ, तो वो उसने बता दिया। तो यहाँ पे ईशा ने जब नॉमिनेट किया चाहत और चुम को तो रजत ने किसी को नहीं बचाया। चाहत को एक बार भी नहीं बचाया उसने। ये बात मजे की कि उसने एक बार भी चाहत को नहीं बचाया सभी राउंड में। तो अगला नाम जो है वो है कशिश। कशिश ने नाम लिया है चाहत और दिग्विजय का। अपना ही दोस्त को तुम नॉमिनेट कर रहे हो, क्या तुम्हारी गेम है? तो कशिश ने नॉमिनेट किया है चाहत और दिग्विजय को, ठीक है। अगला नाम है श्रुतिका। श्रुतिका ने नॉमिनेट किया है ईडन और यामिनी को। तो यहाँ पे रजत दलाल ने यामिनी को बचा लिया गया है, ठीक है, यामिनी को बचाया है। क्यों बचाया? क्योंकि यामिनी कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है और कहीं ना कहीं मतलब रजत के साथ उसके अच्छी भी बनती है, ठीक है। तो अगला नाम है ईडन। ईडन ने नॉमिनेट किया है करण और दिग्विजय को। ईडन ने नॉमिनेट किया करण और दिग्विजय को, ठीक है। तो ये सारी पूरी की पूरी नॉमिनेशन लिस्ट थी जिसमें 13 राउंड हुए और 13 राउंड बड़े ही जबरदस्त थे, ठीक है। रजत ने किसको कितनी बार बचाया ये भी आपको बता देते हैं। तो जो रजत ने सारा को 3 बार बचाया,
3 बार सारा को बचाया है, क्योंकि मतलब उनका कहीं ना कहीं रिलेशन था, उसको उसने मतलब आगे रखा है, ठीक है। और कशिश को बचाया है 3 बार, कशिश को भी 3 बार बचाया है रजत ने। तो बड़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि मतलब आपका भाईचारा भाईचारा नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसे बचाया होगा, उसका कोई होगा रीजन, ठीक है। और ईडन को 2 बार बचाया, सॉरी ईशा को 2 बार बचाया, ईडन को नहीं बचाया, ईशा को 2 बार बचाया गया है। ईशा कहीं ना कहीं उसकी बहन मानता है वो, और अच्छा रिलेशन भी रहा है उनका, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी लेकिन अब ठीक है। तो यामिनी को भी 2 बार बचाया है रजत ने, यामिनी को भी 2 बार बचाया गया है, रजत ने 2 बार यामिनी को बचाया, और अविनाश को 1 बार बचाया, और दिग्विजय को भी 1 बार बचाया है। अविनाश को 1 बार बचाया और दिग्विजय को 1 बार बचाया है, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी नॉमिनेशन लिस्ट। और इसमें सबसे शॉकिंग क्या है, सबसे शॉकिंग और सबसे ना पचने वाली चीज क्या है कि अविनाश ने विविन को क्यों नॉमिनेट किया है। तो ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अविनाश जो है वो अब उल्टे सीधे काम करेगा। पहले उसने बिग बॉस के लिए सवाल किए थे कि आप हमारे ग्रुप में ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, ठीक है। उसमें से अब वो विविन को नॉमिनेट करके अपना गेम आगे लाना चाहता है, क्योंकि जब फराह खान ने कहा है कि ये करणवीर मेहरा शो है, तो ये बात उसको मतलब सही नहीं लगी, और वो क्या कर रहा है अभी उसी चीज को अपनी गेम को उभार रहा है, क्योंकि वो बनाना चाहता है अविनाश मिश्रा शो, ठीक है। ये है उसका रीजन, उसने इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि वो इसके अगेंस्ट जाके अपनी गेम दिखाएगा कि हाँ मैं ये हूँ, ठीक है। अब बनाओ अविनाश मिश्रा शो, क्योंकि विवियन के अगेंस्ट चला गया ना वो, तो ये उसके लिए ही नुकसान है, क्योंकि विवियन को नॉमिनेट करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। देखते हैं उसकी गलती है या उसकी गेम पे क्या असर पड़ता है। तो काम तो गलती किया, क्योंकि अपने दोस्त था, दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं अब क्या ट्विस्ट आता है इसमें, अब क्या ट्विस्ट क्या आएगा, ठीक है। ये लग ही रहा था कि अविनाश विपिन को नॉमिनेट करेगा कहीं ना कहीं, जब कभी ना कभी ये होगा, क्योंकि जब कन्वेंशन रूम में सभी को बुलाया गया था, जब पत्रकार आए थे, तब भी जो अविनाश है वो विवियन पर सवाल उठा रहा था कि जब विवियन था तो सभी को उसके साथ बुलाया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं उसके साथ बुलाया गया, ठीक है। तब भी ये लग रहा था, गड़बड़ हो रही थी कि अविनाश और विपिन में कहीं ना कहीं दरार आएगी, तो वो आ चुकी है, और इतनी जल्दी आएगी ये भी पता लग गया कि इतनी जल्दी आएगी। लग तो रहा था कि आएगी, लेकिन इतनी जल्दी आएगी ये नहीं पता था, ठीक है। तो ये है सारी की सारी नॉमिनेशन लिस्ट और अपडेट की आपको हमारे चैनल पे दे दिए। तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल पे लाइव को, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट बॉक्स में